भाजपा मंडल महामंत्री मनोनीत पार्षद नगर परिषद सोलन भरत साहनी मृतभाषी मिलनसार और सभी के सुख दुख में काम आने वाले और संगठन द्वारा भरत साहनी को जब भी कोई जिम्मेवारी मिली है उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। नमस्कार सर, लाइव न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका स्वागत जी। राजनीतिक में किस विषय को लेकर आए हैं और क्यों? और देखिए, राजनीति के अंदर जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आता है वह एक ही उद्देश्य लेकर के आता है, वो समाज सेवा, सोशल वर्किंग होती है। जिसको कोई सोशल वर्क का शौक हो तो वो राजनीति में आता है। और राजनीति में मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम युवाओं को भी आना चाहिए, जैसे भी आना चाहिए और भी युवाओं को आना चाहिए, ताकि राजनीति की परिभाषा चेंज हो जाए। राजनीति सिर्फ अब वोट्स की राजनीति नहीं रहेगी, एक सेवा की राजनीति रह गई है। जो सेवा भाव से जाएगा उसको लोग पसंद करेंगे, जो लोगों के काम करेगा उसको लोग पसंद करेंगे, उसको ही वोट करेंगे, उसके साथ ही लोग चलेंगे। और अब राजनीति की परिभाषा एक और चेंज हो गई है कि लोग अब राजनीति को चलाते हैं, अब राजनीति के लोगों को नहीं चलाते, अब लोग राजनीति को चलाते हैं। राजनीति करने वाले आदमी को वो परखते हैं, कौन आदमी कितना काम उनके लिए करता है, कौन समाज के लिए खड़ा होता है, दुख सुख में खड़ा होता है, उनके कामों में काम आता है, वो एक राजनीतिक होता है। उस उद्देश्य को लेके हम भी आए, लोगों की सेवा करने आए, लोगों का काम हो, ऐसी हमारी कामना है कि जितनी हम में इच्छा शक्ति होती है और जितना हम पे फंड होता है, उस फंड को और इच्छा शक्ति को लेते हुए जितने काम लोगों के हो सकते हैं उसे हम पूर्ण करते हैं। अदरवाइज जो हमारे हाथ में होते हैं वो हम अपने बड़े नेताओं से बात करके उसको निपटाते हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है? हाँ, मेरी पारिवारिक, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आमतौर पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई एडवोकेट का बच्चा एडवोकेट है, कोई पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियंस हैं। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है मैम। अब लोग, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस को एक ऐसी जॉब माना जाता था जो लोगों को लगता था लैविश जॉब, लोगों को नमस्ते मिलती थी, लोगों को सुबह से लेकर शाम तक अपने उद्घोष सुनने को मिलते थे। पर ऐसा नहीं रह गया। अब लोग जो हैं, अब जितना लोगों के पास आप जाएंगे, नमस्ते करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, उनके दुख और सुख में काम आएंगे, उन लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो वैसे ही मेरे परिवार में भी ऐसा नहीं था। हमें कोई विरासत में राजनीति नहीं मिली है। हमें हमारे पिताजी, जब हम बचपन में, याद है, पढ़ा करते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आज इलेक्शन है, आपने किसको वोट डाला? तो वो सीधी बात करते थे कि हमने फूल को डाला। तो हम बड़े छोटे थे, समझने थे फूल क्या है। जैसे जैसे बड़े हुए और देखा कि फूल भारतीय जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी जो हमें पसंद आई, हम उसके साथ जुड़ के रह गए और अभी तक जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है, और लगता ही नहीं, मैं निश्चय कि जितना भी हूँ, जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से हूँ। और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँ। सोलन नगर परिषद के कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हो? देखिए, हमें प्रदेश सरकार द्वारा जब नॉमिनेट किया गया और हम 2.5 वर्ष पूर्व जब नॉमिनेट होकर के आए, तो हर एक आदमी, एक पॉलिटिशियन, एक आदमी जब सरकार नॉमिनेट करने भेजती, तो हमारा जो कार्य क्षेत्र था वो 15 के 15 वार्ड था। पर हमेशा एक पॉलिटिशियन के दिमाग में अपना जो एरिया होता है, अपना जो वार्ड होता है, हमारे कहते हैं अपना बूथ सबसे मजबूत है ना। तो अपने बूथ को हमने अगर मजबूत ना किया तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है कि अपने बूथ पे जो लोग हैं, अपने वार्ड में जो लोग हैं, उनको भी देखा, साथ में 15 के 15 वार्डों के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उसकी भी जिम्मेवारी हमारे सिर में थी। जितना हमसे हो पाया उतना हमने काम करवाया, और जितना हमारे वार्ड में जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे उसमें से हमने कुछ काम किए भी हैं, और अच्छा कार्यकाल रहा। और जिस हिसाब से हमें डीसी साहब की और माननीय सांसद महोदय की, आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी की, मुख्यमंत्री जी की, सबकी सपोर्ट मिली, वो हम उसके लिए बड़े धन्यवादी हैं। और आदरणीय सैजल जी की बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। उन लोगों के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से हम लोग अच्छा कार्यकाल यहाँ पे अभी भी निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा कुछ समय पड़ा है, जितना और हो पाएगा हम नगर की सेवा करेंगे।
आपका अपना वार्ड महिला आरक्षित हो चुका है, अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए मैम, हमारा जो वार्ड है वो खुद का जो मेरा एरिया है वो महिला आरक्षित हो गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में प्रेम कुमार धूमल जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर एक पहला ऐसा राज्य था जिसने 50% महिला को आरक्षण दिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उनके ऐसे नेता जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी आगे चलते हैं, और उसी को देखते हुए माननीय जयराम ठाकुर जी ने उसको आगे बढ़ा करके 50% की जो महिला आरक्षण सीट दी। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हाँ 50% महिलाओं में हमारी पहले भी ये 2 बार से मतलब पिछले 10 साल से महिला ही आरक्षित है, और अब फिर पॉपुलेशन के हिसाब से जो नगर निगम का रोस्टर आया उसमें भी महिला आरक्षित हुई है। तो जैसा पार्टी डिसाइड करेगी, जैसा पार्टी आदेश करेगी, और हमारा तो संगठन ही सब कुछ है, माई बाप, जैसे संगठन के लोग डिसाइड करेंगे बैठ करके, और फिर देखेंगे जो बच्ची वहां से यंग पढ़े लिखे जो काम करें, जो लोगों के पास जाएं, जो लोगों की समस्या सुने और सुन करके उसका निपटारा करें, ऐसे ही लोगों को हम वहां से सोच देखेंगे और उनका हम पूरा का पूरा साथ चलेंगे, समर्थन करेंगे, तन मन धन से उनके संग लगेंगे और पार्टी को अपने वार्ड की सीट निकाल करके जिता करके उनकी झोली में डालेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से नगर निगम का जिता करके। भाजपा मंडल महासचिव की अहम जिम्मेवारी है। नगर निगम चुनाव व पंचायत में भाजपा संगठन की क्या तैयारी है? हाँ जी मैम, आप ठीक कह रहे हैं कि आगे आने वाला जो समय है वह इलेक्शंस का है, और 26 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो कि विकास में ही रहा। अब उसके बाद जो अगर बड़ी भारी जिम्मेवारी सब लोगों पे है वह पंचायती राज चुनाव, उसमें नगर निगम के चुनाव, पंचायती राज में प्रधान पद के चुनाव, प्रधान पद के अलावा बीडीसी और जिला परिषद सबसे महत्वपूर्ण, और नगर निगम सोलन व मंडी व आपका जो अलग क्षेत्र है। और हम अपनी बात करेंगे सोलन मंडल की, तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया कि संगठन की पार्टी है, संगठन इसको चलाता है। तो अभी सब लोगों का सर्वे हो रहा है, पार्टी सर्वे बेस्ड ही है, जो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भाई भतीजावाद है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, फिर आपकी आइडियोलॉजी वाली बात आ गई कि यहाँ एक सामान्य परिवार का आदमी, राष्ट्र का मोदी जी को ही देख लीजिए आप, वह एक सामान्य परिवार से निकले और आज देश के प्रधानमंत्री। ये बेटा बहू दादी वो वाली पार्टी नहीं, यहाँ पर सामान्य परिवार से गरीब तबके से लेकर के अमीर तबका, वहां पर सब एक बराबर। वहां पर जो काम करने वाला व्यक्ति, जो लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति, वैसे लोगों को हमारे संगठन द्वारा चयनित करके उनका सर्वे करवा करके, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पार्टी प्लेटफॉर्म में आकर के, हमारा एक विस्तृत उसमें एक सिस्टम है, मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, पार्लियामेंट्री के प्रभारी हैं, और हमारे जो मंडल की आगे सूचियां आएंगी उसको वो देखेंगे, सर्वे कराएंगे। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, बिल्कुल स्पष्ट है, आदरणीय हमारे जो इस चुनावों के प्रभारी सैजल जी, वह हमारे पार्लियामेंट्री के प्रभारी हैं, जो मैं मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बिल्कुल मानना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही पार्टी टिकट देगी, और संगठन ही तय करेगा जो भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताता हूँ और बताना चाहूँगा, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, मोदी जी व जयराम ठाकुर जी व प्रदेश का जो नेतृत्व है उसके साथ सोलन की जनता चलेगी। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम पंचायतों की सीट्स और मैक्सिमम जिला परिषद और मैक्सिमम बीडीसी और नगर निगम सोलन, और इस सबको जीत करके एक इतिहास रचेगी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे नंबरों में पंचायत प्रधान और बीडीसी और नगर निगम चुनाव में जीते। आपकी नजर में नगर निगम सोलन के विकास का क्या पैमाना है? देखिए, मैं नगर निगम का महासचिव तो नहीं, पर मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का महासचिव हूँ। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि एक पॉलिटिशियन का विजन क्या होना चाहिए। इसका सवाल ये है जो कि आमतौर पे कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछता किसी से भी, विजन क्या है पॉलिटिक्स का, विजन क्या, पॉलिटिक्स में आने का विजन क्या है। सेवा तो आप करेंगे, रास्ते नाली गली, ये एक छोटा सा विजन, वो तो करना ही, वो हमारी जिम्मेवारी, कूड़ा है पानी, इसकी व्यवस्था अच्छी रहे। पर विजन क्या है आगे आपके हिसाब से क्या है। मैं कहता हूं पॉलिटिशियन वो जो आगे 20 साल का सोच करके चले, 20 साल आगे सोच करके चलेंगे, 20 साल के आगे का सोच के चलेंगे तो रास्ते भी बड़े होंगे। आपके विकास तो ऐसी गंगा है, उसमें तो बहती रहती है, उस पर तो आप जितना विकास करा लेंगे कम। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने नगर निगम के हिसाब से पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सफाई सबसे पहले होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। सफाई सबसे ज़्यादा जरूरत है, महत्वपूर्ण है। अभी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है नगर निगम नगर परिषद ने। नगर निगम में भी अभी हमारी फिर से एक और मीटिंग सेग्रीगेशंस को लेकर के, उस पर भी काम चल रहा है। पर आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आजकल डेट में मोबाइल्स में बड़े बिजी हो गए हैं। आमतौर में बच्चे जो हैं फंस करके रह गए हैं। उनके लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क हो, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय एक शिलान्यास हुआ था, वह बीच में कांग्रेस सरकार के आने के बाद रुक गया। पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद जिन्होंने अब इस पर जो काम रुका था उसको फिर से शुरू करा। एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो ठोडो ग्राउंड में बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। वैसे ही विकास की जो गंगा है वो चल रही है, बह रही है। पर नगर निगम के अंदर मुझे लगता है अम्यूजमेंट पार्क्स होने चाहिए, कुछ पार्क्स में झूले होने चाहिए, वॉकिंग ट्रैक्स। मेरे वार्ड में एक बहुत पुराना पार्क है, तो उस पार्क में हम चाहते हैं कि वहाँ एक वॉकिंग ट्रैक हो जिसमें आधा किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनेगा। फिर वहाँ हम चाहते हैं कि थोड़े से पार्क्स में झूले हों और ग्रीनरी हो और ग्रास हो, तो लोग आएंगे, आकर्षित होंगे। ऐसे घास लगे, ऐसे पार्क बने, लोग वहाँ जाएंगे। शहर के अंदर अच्छी लाइटिंग हो, शहर के अंदर आप जैसे अंदर एम्बियंस अच्छी हो। आप अमृतसर जाइए, वहाँ देखिए कितने अच्छी एम्बियंस को चेंज किया गया है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आगे की 20 साल के फ्यूचर को देख करके चलना चाहिए। हॉस्पिटल हो, स्वस्थ सुविधाएं हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो। यही एक विकास का मापदंड होता है जो एक आदमी को चाहिए, जो आपको चाहिए वो पॉलिटिशियन दे पाए, वही एक विकास पुरुष कराया जाता है। अदरवाइज तो नाली रास्ते तो ये कॉमन काम है। आगे का 20 साल का फ्यूचर जो बच्चे देख रहे हैं, IT पार्क्स हों। अब पिछले कल ही 84 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर एक शिलान्यास किया है, और वह भी एक एक्सीलेंस सेंटर है टूरिज्म को लेकर के। ऐसी ऐसी चीज़ें जब विकास आपके क्षेत्र में आएगा तो आगे भविष्य में काम आएगा, और आने वाली पीढ़ी को जो चीज़ें चाहिए उनका भी विजन दिमाग में होना चाहिए। जो पुरानी पीढ़ी है उनके हिसाब से भी वो विजन दिमाग में होना चाहिए कि करना क्या है। और अभी तक के जो हमारे लोग हैं जो जिस उम्र की एज के, उनके साथ का आंकलन करके ही विकास कार्य निर्धारित होना चाहिए कि किसको क्या चाहिए। 24 टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस एपिसोड में बुलाया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।